शिमला में नक्सलियों का एनकाउंटर जारी है। पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी पीएलएफआई कमांडर को मार गिराया है। दिनेश गोप के बाद संभाल रहा था संगठन की कमान। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिनेश गोप के बाद संगठन की कमान संभाल रहा था और 15 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था। झारखंड पुलिस को उग्रवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है, जहां गुमला में पीएलएफआई यानी कि पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान 15 लाख रुपए का इनामी और संगठन का कमांडर मार्टिन केरकेट्टा मारा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए हैं और 2 अन्य उग्रवादियों के घायल होने की सूचना है, जबकि आधा दर्जन से अधिक मौके से फरार हो गए। और गुमला एसपी हारिस बिन जमा को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी इलाके में डेरा जमाए हुए बैठे हैं और इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर इलाके की घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची, उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मार्टिन केरकेट्टा मारा गया। पुलिस का कहना है कि मार्टिन की मौत संगठन के लिए तगड़ा झटका है और दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद वही संगठन की कमान संभाल रहा था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। इस बीच मनीष हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं, झारखंड की राजधानी से। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनीष, फिलहाल आपको क्या जो है इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, जिस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान के तहत? ये बिल्कुल अभिषेक, देखिए इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि कैसे 15 लाख का इनामी नक्सली मार्टिन केरकेट्टा को झारखंड की पुलिस और खासकर गुमला की पुलिस ने ढेर कर दिया है। देर रात ये इनकाउंटर हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक की ये जो पूरा इनकाउंटर आप देख रहे हैं ये इसलिए झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है क्योंकि सिर्फ गुमला ही नहीं बल्कि खूंटी, सिमडेगा, इसके अलावा लोहरदगा 3-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पीएलएफआई का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है और इनके आतंक से जो वहां के जो व्यवसायी है वो काफी ज्यादा खौफजदा है। लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि इस इलाके में वो एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते हैं और इनका जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आता है। तो ऐसे में ये जो इनकाउंटर हुआ है इसके बाद न सिर्फ आम लोग बल्कि व्यवसायियों में भी इसके प्रति झारखंड पुलिस के प्रति जो है एक सम्मान और एक हम कह सकते हैं कि वो और बढ़ा है और साथ ही साथ जो इस इलाके में जो एक खौफ का आलम था वो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कमी आएगी। और एक दूसरी तरफ अगर पीएलएफआई संगठन की बात की जाए तो क्योंकि उनके कमांडर को पहले ही पुलिस ने गिरफ्त में लिए हुए था और इसके बाद जो नंबर 2 की पोजीशन में था उसे अब पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड पुलिस की इस कार्रवाई से पीएलएफआई की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक तरह से कहीं ना कहीं टूटी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस संगठन से जुड़े हुए बाकी और जो लोग हैं उसे कैसे पुलिस जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में लेती है। जी मनीष, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरे संगठन को लेकर बात की जाए, अपडेट्स ये भी निकलकर सामने आई कि मौके से करीब 6 से ज्यादा जो नक्सली थे वो भाग गए। उनको लेकर क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई? उनको लेकर किस तरीके से तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है? देखिए अभिषेक, क्योंकि रात का वक्त था और क्योंकि इस तरह के जो कमांडर होते हैं वो अकेले मूव नहीं करते हैं, लेकिन झारखंड गुमला पुलिस के पास खुफिया इनपुट थी और इसी इनपुट के आधार पर इस नक्सली को कमांडर को ढेर किया गया है। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस इनकाउंटर में 2 जो और पीएलएफआई से जुड़े हुए जो नक्सली थे उन्हें गोलियां लगी है। हालांकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वहां पर मुस्तैद है और बाकी और जो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कम से कम 2 और लोगों को जो है गोलियां लगी है। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से लगातार ये पूरा ऑपरेशन जारी है इस पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।